थोड़ा मूव हुआ नहीं हुआ, ये थोड़ा इस साइड और मूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम तो अब हमारा क्या सेट आ गया। ठीक है, तो ये आज तो हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 5 बेस्ड टू एडवांस सीएसए का। आज का दिन बड़ा मस्त होने वाला है क्योंकि बड़े मस्त टॉपिक मिले हैं हमें आज के दिन। ठीक है, तो हमारे जो है आज के दिन के 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो टॉपिक वो ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ट्रांसफ़र कैसे यूज़ करना है वो हम सीखें, ट्रांसफ़र होता है क्या वो सीखें, इसके साथ बेकार प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके साथ फिर अगला जो हमारा टॉपिक वो ट्रांजिशन। इसके बाद जो है लास्ट जो टॉपिक हमारा वो है एनिमेशन। ठीक है, तो आपको एनिमेशन तो बहुत अच्छा लगता ही लगता है ना, बहुत सारी वीडियो हमने एनिमेशन देखा है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट में एनिमेशन होना चाहिए, वो भी हम बेकायदा क्या है इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे सीखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको पहले ही बताया था, मैंने इसमें कोई भी प्रोजेक्ट ऐड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैं इसके बाद एक बड़ी सी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें क्या एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट क्या करेंगे हम बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को चालू करते हैं यार, है ना, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ठीक है हमारा टॉपिक आ चुका है वो हमारा सीएसए ट्रांसफ़र का। तो इसका यूज़ क्या होता है, देखो ट्रांसफ़र से पता चलेगा हमें कि हमारा जो एलिमेंट है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके का है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एलिमेंट को सेफ या साइज़, ठीक है, जो एलिमेंट की सेफ है या साइज़ है या पोजीशन है उसको बदलना। ठीक है, या उसको ट्रांसफ़र करना। ठीक है, मतलब कि बदलना या ट्रांसफ़र करना कोई नहीं। ठीक है, हम जब भी कोई भी एलिमेंट की हम क्या करेंगे उसकी शेप या साइज़ या उसकी पोजीशन को क्या करना है तो ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, तो उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हम बेकायदा हम ट्रांसफ़र का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सीएसए ट्रांसफ़र का यूज़ करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी कुछ इमेज में। ठीक है, तो ये इसकी 4 या 5 कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको बेकायदा मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी VS कोड को ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे तो बोलो पे कोड जनरेट हो जाए, तो हो गया हमारा कोड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ कंटेनर लेता हूँ, अपने फर्स्ट क्लास का कंटेनर ले लिया हमने। तो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, तो कंटेनर ले लिया, तो कंटेनर ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं क्लास नाम का, बस ख़त्म। इसको मल्टीप्लाई 1 से करें, एक बार करिए, हाँ चलो कर लेते हैं। तो ये हमने एक बॉक्स ले लिया। ठीक है, और एक कंटेनर के अंदर एक बॉक्स है, तो इसको हम यहाँ स्टाइल करने वाले, तो स्टाइल लिख देते हैं हम। स्टाइल इसके अंदर ही करेंगे हम स्टाइल को, HTML के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि हमारा छोटा सा काम है यार, तो छोटे से काम के लिए इसमें ही रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे जो कंटेनर उसको ले लेते हैं, कंटेनर इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, कंटेनर को, तो जैसे हम मार्जिन दे देंगे इसको, हाँ मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन इसको मैं 10 पिक्सल देता हूँ ना, 20 पिक्सल लिख देते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और 30 पिक्सल देते ऊपर नीचे से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 20 या 30 पिक्सल दे दिया। इसके साथ साथ इसकी जो विड्थ है उसको मैं दे देता हूँ, ये जो हमारा जो लेगा वो हमारा 50% हाइट लेगा पेज की। ठीक है, और इसके साथ 50% ही हाइट का सॉरी विड्थ मैं पहले ले ली। ठीक है, तो 50% हमारी क्या लेगा, हाइट ले लेगा, 50% हमारी क्या है विड्थ ले लेगा। ये थोड़ी मैं इसकी वही अपने थोड़ी सीएसए का जुगाड़ बना रहा हूँ। तो ये हमने यहाँ पर लगाया था, हमारी जो प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है, हाँ बैकग्राउंड ब्लू ही अच्छा लगता है मुझे। तो हमने क्या है कि बैकग्राउंड अपना ब्लू ले लिया, बस इतना काम करते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इतना काम ने ख़त्म कर दिया। अब हम आगे बात करते हैं बॉक्स के बारे में। ठीक है, तो बॉक्स प्रॉपर्टी है, और बॉक्स इतना ही मैंने लिखा है। ठीक है, कंटेनर में ज़्यादा कुछ मैंने कंटेनर का किया नहीं। अब हम बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स की हम मार्जिन सेट करेंगे। ठीक है, बॉक्स की हम मार्जिन सेट करते हैं 10 पिक्सल अंदर से। ठीक है, और 10 पिक्सल ही साइड से लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने मार्जिन इसकी भी सेट कर दी। इसकी जो विड्थ है, ठीक है, ये अपने डिव का 80% कैप्चर करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसकी जो हाइट है ये भी अपनी हाइट का 80% देगा। ठीक है, ये किसका लेगा, कंटेनर का 80% देगा। ठीक है, ये मत लेना कि पूरे बॉडी का 80% नहीं, कंटेनर का 80% लेगा। ये मत लेना कि पूरा, तो इतना हमने काम कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे हम ट्रांसफ़र के बारे में। ट्रांसफ़र, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी रोटेट की। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है 20 डिग्री की, आपको पता तो एंगल के बारे में तो पता होगा है ना, तो 20 डिग्री क्या है हमारा, ये जो बॉक्स है वो रोटेट हो जाए। तो यहाँ पर 20 डिग्री रोटेट हो गया। लाइव सर्वर काम नहीं कर रहा है, कोई ना इधर से देखते हैं। तो
चलो हमें ये तो पता चल गया कि सब कुछ तो सही कर रहा था यार, फिर गलती कहाँ हो गई? ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा, तो स्क्रीन पर आ नहीं रहा। अरे भाई के भाई, ये कांड यहाँ पर कर रखा, तो घंटा आएगा, तो ये VH, तो VH तब आएगा ना स्क्रीन पर, ऊपर 50% उसको पता नहीं चलेगा। हाँ ये आ गया, ठीक है। तो इस बॉक्स को थोड़ा और बढ़ाते, हाँ इस बॉक्स को ना मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं और देते हैं हम इस बॉक्स को लेते हैं हम 80%, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर लेते हैं इसका 50% सही है, ठीक है। तो इसके साथ साथ चलो, ठीक है, इसके साथ इसका बैकग्राउंड, इसका भी एक बार देखते हैं, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर रेड, तो आजा आजा आजा, हाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा रोटेट हो गया। तो ये पर 100% 80% ले रहा है, ये हम यहाँ पर 50% दे देंगे इसको, ठीक है। यहाँ से बैठाते हैं इसको, इसका भी यहाँ से हम दे देंगे 20% और नीचे हाइट से। तो इसके साथ मैंने कौन सा लगाया, रोटेशन लगाया, सॉरी रोटेशन लगाया, ठीक है। तो रोटेशन मैंने क्या लगाया, रोटेशन मैंने 20 डिग्री लगाया। तो देखते हैं, हाँ 20 डिग्री में क्या हो गया, रोटेट हो गया। यहाँ पर से अगर 20 डिग्री का तो देख लो एंगल, अगर आपको नॉलेज हो तो 20 डिग्री में क्या है, इसने रोटेट कर लिया। मैं आपको दोबारा 50 रखता हूँ, ठीक है, इसका 50 रखता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, हाँ। तो ये क्या हो गया, रोटेट हो गया, ठीक है। तो 20 डिग्री रोटेट। अब मैं यहाँ पर अगर मैं ना लिख कर मैं यहाँ पर लिख दूँ 60 डिग्री लिख देता हूँ, तो देखते हैं 60 डिग्री में कैसे रोटेट होगा। हाँ, तो इस 60 डिग्री में थोड़ा इस साइड और रोटेट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने बॉक्स को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर यहाँ पर एक कुछ और ले सकते हैं हम, ठीक है। बॉर्डर हम यहाँ पे इस बॉक्स को दे देंगे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर दे देंगे 10 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लैक ले दिया। अब देखते हैं अपना दोबारा बॉक्स को, हाँ तो ये सॉलिड ब्लैक में इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेट हो रहा है। इसके साथ से साथ चलो ये तो पता चले चल रोटेट कैसे हो रहा है। अगर मैं और प्रॉपर्टी देखूँ तो प्रॉपर्टी मैं आई यूज़ करता हूँ। तो और प्रॉपर्टी कौन कौन सी है इसकी, हमारा देखते हैं, मुझे ये याद तो है कोई ना। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी ये वाली, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, इसको ना मूव करना है, थोड़ा क्या करना है, मूव कराना है। तो मैं यहाँ से इसको मूव करा देता हूँ, ठीक है। 200 पिक्सल से मैं इस बॉक्स को क्या करा तो मूव करा दूँगा। तो ये क्या होगा, 20 पिक्सल यहाँ से, पहले ये बॉक्स यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इस साइड मूव हो गया, ठीक है। तो ये एक्स की तरफ मूव है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ मूव हुआ है, ठीक है। तो एक्स की तरफ ये क्या हो गया, मूव हो गया। अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ा वाई की तरफ मूव हो जाए, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा वाई की तरफ थोड़ा क्या हो जाए, मूव हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई की तरफ क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाए, मतलब मूव हो जाएगा। तो ये वाई की तरफ ही क्या हो गया, मूव हो गया, ठीक है। तो ये एक्स की तरफ और वाई की तरफ क्या हो गया, मूव हो गया। मैं या थोड़ा हटाता हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं लेता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, इसको पिक्सल रखते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ वाई, तो देखना अब होगा। इसको हटाते हैं, हाँ यहाँ पर गया, हाँ अब थोड़ा हो गया मूव, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, आप एक डिव के नीचे एक ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम 2-3 इमेज को इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हम मूव करके ट्रांसलेट की मदद से, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ मैं अगर मैं और नीचे रखना चाहूँ इसको, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा और नीचे आ गया। इसके साथ थोड़ा इसको मैं यहाँ पर, ये हमने वाई की तरफ ले रखा है। मैं यहाँ पर ये यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 50% की और कॉमा लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये थोड़ी इस साइड मूव और हो गया। मैं और लेता हूँ, इसको 125 लिख देता हूँ, ठीक है। तो 125 लिख दिया। अब देखते हैं किस तरह और थोड़ा मूव हुआ नहीं हुआ, हाँ ये थोड़ा इस साइड और मूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम, ठीक है, ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं, क्या है, अपने जो भी एलिमेंट है उसको मूव कराने के लिए, ठीक है। इसके साथ हम इसका एक बार 3D वर्जन देखें, 3D
हाँ, इसको मैं पूरा हटाता हूँ तब आएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ट्रांसलेट 3D, ठीक है। तो यहाँ पर 3D में हम मुझे 100 पिक्सल, ठीक है, कॉमा, फिर मैं दे दूँगा 110 पिक्सल, और इसमें ना जेड भी यूज़ होगा, ठीक है, तो उसको दे दूँगा 50 पिक्सल के नाम से। अब देखते देखो क्या हुआ है। तो ये थोड़ा क्या हो गया, 3D मूव हो गया, ठीक है। हाँ, इसको मैं 30 पिक्सल से हटाता हूँ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको मैं और रखता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ, और कंट्रोल Z दबा के इसको यहाँ पे रखना था, यहाँ पे सेट करते हैं 220 पिक्सल, ठीक है। तो अब देखते हैं, हाँ, तो ये वहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये थोड़ा वाई की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलो कोई ना, इतना तो हमें सीख ले ट्रांसलेट करना है अगर, ठीक है। तो इसका तो मतलब यूज़ कर लिया हमने, ट्रांसलेट मतलब मूव कर रहेगा। इसके साथ साथ और भी चीज़ें यूज़ करेंगे हम, तो और भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो रोटेशन हमने कर लिया, स्केल, हाँ सॉरी, स्केल यूज़ करना है, स्केल, ठीक है। तो स्केल क्या करेगा, जूम करेगा, क्या करेगा, जूम करेगा। अब जूम क्या करेगा, ठीक है, जूम क्या कर सकता है, मैं इनको ना कुछ हाइट दे देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल मैं इसको क्या दे देता हूँ, थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल, इसकी हाइट मैंने ये दे दी, और इसकी हाइट दे दी मैं 100, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा, देखना 2 लिखूँगा ना, तो इनकी जो विथ ऑटोमेटिक क्या होगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी, इनकी जो हाइट और विथ क्या है, डबल होगी, बॉक्स से ज़्यादा होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, कहाँ गया भाई, हाँ, तो देखोगे, तो देखो यहाँ पे क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। इसकी हाइट और विथ क्या होगी, डबल होगी, हाँ, ठीक है। बट यहाँ पर हम 200 से 400 की चल मारती, 38 क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, जो हमने पेडिंग ले रखी है उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो ना वो सारी पैडिंग और उसका सारा बॉर्डर लिया, तो वो भी तो जुड़ेगा, तो इसलिए, ठीक है। तो 438 क्या है, इसका साइज़ हो गया, ठीक है, विथ और हाइट का, तो वो पेडिंग भी तो जुड़ा है। तो इस तरीके से क्या हो गया, हम यहाँ पर इसको जूम करते देते हैं, ठीक है। तो इसका चलो ये भी हो गया हमारा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। एक लास्ट हमारे इसको, तो ये ना हमें चीज़ों को कर्व करता है, ठीक है। कर्व का मतलब कैसे करेगा, मैं 10 पिक्सल, यार 10 पिक्सल नहीं देते हैं, आप इसको डिग्री देते हैं, ठीक है, डिग्री ले ली, अभी कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, थोड़ा कर्व हो गया, तो इस तरीके से, ठीक है। तो समझ में आ रहा हो आपको किस तरीके से ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज में क्या है, कुछ आइकनों को यूज़ करते हो, देखो बहुत सी जगहों पर। तो सबसे ये तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम बात करें ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी के चेंज जब होगा ना, तो उसमें स्मूथ चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, ठीक है, अभी बॉक्स में देखो स्मूथली आगे जाएगा, फिर आराम से पीछे जाएगा, ये जितना आप बॉक्स देख रहे हो, ठीक है, देखो गया, फिर स्मूथली वापस जाएगा। तो जब भी कोई भी चीज़ मतलब ट्रांसफ़र होती है, कोई भी चीज़ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, कोई भी चीज़ क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो ट्रांसफ़र होने से पहले वो स्मूथली ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है बेकायदा प्रैक्टिकल बताओ। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसकी, फिर इसके बाद ड्यूरेशन, फिर इसके बाद टाइमिंग, फिर इसके बाद डिले, ठीक है। तो बेकायदा प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ना थोड़ी हटा देता हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसको फॉर्मेट करते हैं ढंग से, तो ये ढंग से फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर दे ही रखा, हाइट दे रखी है, सब कुछ सही है, बैकग्राउंड भी कलर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने करना क्या चाहता हूँ, मैं ट्रांजिशन देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, ट्रांजिशन। तो मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लिखता हूँ, तो मुझे ट्रांजिशन देनी क्या है, ठीक है। तो अब मुझे ट्रांजिशन क्या लेनी है, ट्रांजिशन अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिशन क्या ले सकता हूँ, मैं बॉर्डर ले लेता हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर, ठीक है। तो मैंने ट्रांजिशन क्या ले ली, बॉर्डर कलर ले ली। और क्या कर सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ बॉर्डर, तो ये मैंने कुछ ना ट्रांजिशन लगा लिया, ठीक है, अपनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। यहाँ ये ट्रांजिशन लगा लिया, तो ये मैंने कुछ ट्रांजिशन के नाम लिख लिए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मुझे ना एक चीज़ और रखनी पड़ेगी, ट्रांजिशन, हाँ, प्रॉपर्टी है ना, तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मेरी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी होगी। इसके साथ साथ अब मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी के बाद क्या था हमारा, ड्यूरेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन ड्यूरेशन, आइए आगे, ठीक है। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन है,
तो उसमें हम लिख सकते हैं कोई भी ड्यूरेशन, कुछ भी लिख लो, जैसे कि आपका जो है वो कब तक रोटेट करे। तो मैं लिख सकता 3 सेकंड या 0.5 तक क्या करे, अपना वर्क करे, ठीक है। तो ये मैंने अपना, ठीक है, ड्यूरेशन दी थी 5 दिन तक आराम से मस्ती से चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद और भी हमारी ट्रांजिशन यूज़ होंगी हमारी अभी तो ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद हम क्या रखेंगे, टाइमिंग, ठीक है। तो टाइमिंग फंक्शन हम लिखें या डिले, टाइमिंग फंक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊं बेकार, मैं अभी PDF को ओपन करूँगा तो उसमें इन चीज़ों को बताऊँगा, इजी इन का क्या यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ मैं डिले यूज़ करना है, यहाँ डिले मुझे याद करना है, तो मैं डिले यूज़ करूँ 0.2 सेकेंड का, ठीक है। तो ये मैंने काम खत्म कर दी। अब देखो मैंने ये जो लगाई है प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी यूज़ की, तो मुझे इनमें हावर यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ा, हावर। तो मैं हावर में प्रॉपर्टी यूज़ कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हावर मैं लिखा है, सॉरी, HOV हावर, ठीक है। तो अब इसमें मैं यहाँ की क्या करूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज देखो। बैकग्राउंड, सबसे पहले मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड कलर ही था ना मेरा। बैकग्राउंड कलर जो होगा और ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ और क्या था, बैकग्राउंड कलर लिखा तो है नहीं मैंने, कोई ना, ठीक है, चलो कोई ना। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस कहाँ, बॉर्डर रेडियस मेरी 50% हो गया, मुझे लगता नहीं है बैकग्राउंड चलेगा, देखते हैं एक बार, ठीक है, ट्राई करके कि मैं क्या दिक्कत है ना। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ट्रांजिशन भी यूज़ करूँगा, ट्रांजिशन, ठीक है। हाँ, ट्रांजिशन रोटेट, ठीक है, रोटेशन रखूँगा 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या हुई, रोटेट हो जाएगी। तो ये मैंने कुछ लिख दिया, मैं देखता हूँ एक बार चला कर इसको। हाँ चलो, वाह। तो ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं इस पर जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, रेड, ठीक है। स्काई ब्लू से क्या हो जाए, रेड हो जा रहा है। रेड पता है कौन सा कलर, मुझे याद नहीं। और इसके साथ ही हमारे जो कर वो क्या है, ट्रांसलेट, देखो इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ओए है, आए है, ओए होए, आए है, बदो बदी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से मैं इसमें एक और बॉक्स ऐड करता हूँ इसमें, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक और बॉक्स ऐड कर लिया, ठीक है। हाँ, बाकी सारा सही है। 30 डिग्री रोटेट होगा, तो रोटेट तो हुआ था, मुझे याद नहीं है, रोटेट हुआ नहीं है ना, रोटेट हुआ नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर रोटेट नहीं हुआ, चलो कोई ना, ये ना हो तो कोई बात नहीं। तो 2 चीज़ हमारी, एक तो हमारा बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी से सेट हो गई, और इसके बाद रेडियस यूज़ हो गया, ठीक है। चलो कोई ना, हटाते हैं इसको। हाँ, इसको दोबारा एक बार यहाँ पे जाके देखते हैं। हाँ, ये पूरा गोल नहीं आ रहा है, इसको ना पूरा गोल करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसका रेडियस, और इसकी रेडियस में थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसको ले लेते हैं 70, ठीक है। इसके साथ बॉर्डर बॉक्स क्यों नहीं आ रहा भाई इसमें, कंटेनर, ओके, इसकी प्रॉपर्टी मैंने बढ़ा रखी है, ठीक है। चलो मैं इसको भी 100 कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए। 100%, और ये भी आ गया अपना 100%। चलो अब देखते क्या हो रहा है। हाँ, 2 बॉक्स आ गए, ठीक है। एक बॉक्स ना, देखो आपको पता हो, ये हमारे डिप से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, डिप से क्या हो रहा है, बाहर है, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, इसको मैं इसकी प्रॉपर्टी मैंने 100% कर दी, इसलिए, ठीक है। तो हटाते हैं इसको, चलो कोई ना, डिप हटा देते हैं, इसको क्या दिक्कत ले रहे हैं। तो एक बार के डिप हटा देते हैं हम, कंटेनर के डिप को भी हटा देते हैं, ठीक है। तो कंटेनर की डिप मैंने 1 मिनट के लिए क्या कर दी, हटा दी। तो खाली हम बॉक्स देखते हैं कैसा है। अरे यार, नहीं भाई, प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी हमें ये डिव की लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बॉक्स में है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमने लगाई दोबारा, अब देखते हैं।
पूरा मामले खराब कर दिया मैंने। कंट्रोल Z। हाँ अब आप ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा क्या सेट आ गया, ठीक है। तो ये आ चुका है इसमें सेट। गुड, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या है ट्रांजिशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीख ली है, देखा था, प्रैक्टिस करके देखा है ना ट्रांसफॉर्म के साथ, ठीक है। ट्रांजिशन को ना हमें इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर ड्यूरेशन लिख देंगे, फिर हमारा अपना कोई फंक्शन का नाम लिख देंगे, किस तरीके का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इसके बाद अपना क्या लिख देंगे, सेकंड लिख देंगे, मतलब ये डिले, ठीक है। तो कितने देर के बाद हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिले लगाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं लाइनर क्यों लगाया, क्योंकि लाइनर जो नॉर्मल है, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रांजिशन देता है इसलिए, ठीक है। आराम से जाता है और आराम से ही चला जाता है। इसी को भी सेम ही हम यूज़ करते हैं, बट जो इन होता है ना, इन क्या है, आराम से जाएगा, ठीक है, पर जल्दी से आ जाएगा। इसमें क्या होता है, ये जल्दी से जाएगा और आराम से आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट को हम बेकायदा ना जब मैं प्रोजेक्ट करूँगा, ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे बेकायदा हम इनको तो यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी ज़्यादा सीखेंगे हम किसी और कहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ में हम कुछ नए नए इफेक्ट को बनाना सीखेंगे, ठीक है। नए नए इफेक्ट को क्या करेंगे, नए बनाना सीखेंगे, ठीक है। हमारे जो टेक्स्ट को थोड़ा घूम कर आ जाए, थोड़ा तिरछा आ जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बेकायदा इसको प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बनाते नहीं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद हम ज़्यादा देर नहीं लगा तो हम बताते हैं एनिमेशन क्या है, ठीक। तो हम जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं, कभी आपने वीडियो जब आपने वीडियो एडिटिंग की हो या किसी को देखा हो, तो कभी कभी ना क्या है, वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, हम ना अपनी वीडियो में बहुत सारे क्या लगाते हैं, इफेक्ट्स लगाते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स लगाते हैं, उसी तरीके से हम भी अपनी वेबसाइट में क्या लगाते हैं, इफेक्ट्स लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, इफेक्ट्स लगाते हैं। तो उन इफेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप लगाने कोई हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन। क्या बोलते हैं, एनिमेशन। जो चीज़ को हम अपने एलिमेंट में लगा रहे हैं, ठीक है, विजुअली, ठीक है, जिन इफेक्ट को हम विजुअली अपने, ठीक है, एलिमेंट में लगा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम एनिमेशन, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने वेबसाइट में भाई एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है, इफेक्ट ऐड करना है, तो इसलिए हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हमें इसकी दो प्रॉपर्टी की दो कंडीशन हमें ना बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमारे की फ्रेम, ठीक है, हमें की फ्रेम को समझना होगा। तो की फ्रेम से ही हम क्या करें, एनिमेशन को ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट में, ठीक है, अपने एलिमेंट में। इसके साथ साथ इसकी प्रॉपर्टी भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या करेंगे, अपने जो भी एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करके उसमें एनिमेशन ठोक सकते हैं, ठीक है, मतलब डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेकायदा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चले जाते हैं अपने VS कोड में, ठीक है। तो VS कोड में सब कुछ मैंने हटा ही दिया, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो हाँ, मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा यहाँ पर, मैं बस क्या करूँगा, CSS ऐड कर, एक्सटर्नली CSS ऐड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नली सॉलिड इंटरनली मैं भूल गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा, वो अपने कुछ नहीं करते यार, अपने कंटेनर लेते हैं, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर लेते हैं और कुछ नहीं करते, ये लगाते हैं, एक क्लास लगा देंगे बस, बॉक्स नाम की, काम करते हैं। तो एंटर दबा देते हैं, हो गया। तो दो ही चीज़ चाहिए इसमें, ज़्यादा कुछ हमें करना ही नहीं, ठीक है। तो एक हमने कंटेनर लगा लिया और एक हमने क्या लगा लिया, बॉक्स नाम की क्लास लगा ली, ठीक है। अब इसी का ही एडिटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसी में एनिमेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बहुत से एनिमेशन बनाएंगे, इसमें दिक्कत मत देना, ठीक है। तो ज़्यादा भी बेसिक भी नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, ठीक है, जो कि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही बॉडी लगा दी, मार्जिन ले लेते हैं। तो मार्जिन आपको पता ही है, बेसिक लेते हैं हम, 0 लेंगे अभी के लिए, तो ठीक है। फिर इसके बाद अपनी वही पैडिंग ले लें, चलो पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग भी ले लेते हैं, 0% ही लूँगा अभी, तो अभी के लिए मैं, ठीक है। और इसके साथ बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर लगाना है, मुझे लग नहीं रहा बैकग्राउंड कलर लगाना। हाँ चलो यार, बैकग्राउंड कलर नहीं लगाते, बॉर्डर लगाते हैं ना, बॉर्डर लगाते हैं बस, ठीक है। तो बॉर्डर तो होने चाहिए 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना कलर नहीं लगाया या छोड़ो, ये मैं कलर लगा ही लेता हूँ, छोड़ो। बॉडी की तो बात करूँ, बॉडी में एक अच्छा सा कलर लगा ही लेते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर ही लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। कलर जो बैकग्राउंड कलर जो लगाऊँ वो मैं लगा देता हूँ ब्लैक स्क्रीन दिखनी चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, स्क्रीन दिखनी चाहिए ब्लैक। तो ब्लैक मैंने स्क्रीन लगा दी। इसके बाद इसमें जो कंटेंट है वो मेरा लाइन टू लाइन होना चाहिए, तो इसमें मैं यहाँ पे लगाऊंगा डिस्प्ले, ठीक है, फ्लैक्स यूज़ करूँगा। तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ कर दिया। इसके बाद यहाँ इसके जितने भी आइटम है ना वो सेंटर में होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अलाइन सेंटर, ठीक है। इसके बाद जस्टिफाई भी सेंटर लगा लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, ये भी हम क्या लगा लेंगे, सेंटर लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इतनी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली।
हाँ चलो इतना बहुत है इसके लिए ना। हाँ इसके बाद अब हम बात करें अपने कंटेनर डबल कोड एंटर, ठीक है। हाँ क्या गलती कर दी, ओ शिट, एक मिनट गलती बॉक्स दी। हाँ अब ठीक है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, हाँ अब हो रहा है, शिफ्ट दबन जाता है, ठीक है। तो ये मैंने अपना काम इतना तो हमने कर दिया। अब हम कंटेनर कुछ कंटेनर की सबसे पहले विड्थ देती है। और विड्थ जो है हमारी कितनी विड्थ लेंगे हम, 400 पिक्सल, चलो 300 पिक्सल ये लेकर देखते हैं। तो 300 पिक्सल अभी के लिए फिलहाल हम 300 पिक्सल ले लिए, ठीक है। इसके साथ हाइट भी हमें एक बॉक्स की तरह दिखाना चाहेंगे, तो इसको भी इतना ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। इसके बाद हमने लगा दी बॉर्डर, ठीक है। हाँ इसमें लगा सकते बॉर्डर ना, बॉर्डर 2, हाँ सॉरी यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, WHIT वाइट, चलो ठीक है। तो हमने सॉलिड वाइट, क्योंकि मेरी जो स्क्रीन है वो मैंने बेकार ब्लैक ले रखी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वाइट यूज़ किया। इसके बाद और कुछ नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने बॉक्स के बारे में। बॉक्स ही लिया ना, तो बॉक्स ले लेते हैं, हम खत्म करते हैं बॉक्स का। तो बॉक्स में विथ देते हैं इसकी 100, ठीक है, 100 एंटर। हाइट, हाँ सॉरी चाहिए हाइट, तो हाइट भी हमारी 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये मैंने दोनों का मैंने 100 ले दिया। इसके बाद जो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ ब्राउन, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड ब्राउन ले लिया, चलेगा, चलेगा, अच्छी बात है। तो इतना काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम खिलाएंगे अपने की फ्रेम, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ की बात करेंगे, ठीक है, की फ्रेम की बात करेंगे, ठीक है। तो की फ्रेम लगाने के ना कुछ तरीके हैं, बस हम सबसे ज़्यादा जो बेसिक, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो तरीका होता है ना वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले हम वही @ ठीक है, हाँ की फ्रेम है, हाँ की फ्रेम है यहाँ पर, ठीक है। तो की फ्रेम ले लेंगे, की फ्रेम का नाम ले लेंगे, ठीक है। तो की फ्रेम का ना एक नाम देता हूँ मैं SLH, ठीक है। अपने लिए मतलब अपनी वजह से भी कोई आप नाम ले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने अपनी मर्जी से एक नाम ले लिया। अब ये जो, हाँ तो क्या करता है हमने, ठीक है। तो अगर मेरा अभी जो आइटम है वो अभी 0 नंबर पर है, ठीक है, अभी को कुछ नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर, तो वो जब कुछ नहीं कर रहा है तो मैं यहाँ पर एक उसको बस एक ट्रांजेक्शन दे दूँगा। इसको क्या देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं देता हूँ ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट दे दिया। अब ये जो ट्रांसलेट है वो 0x पर है और 0y पर है, ठीक है। अब ये कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। हाँ इसके बाद आप दिक्कत मिल रहा है, मैं आप बस समझ लो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो मान के मेरा एक बॉक्स है, ठीक है। तो मेरा क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। और बॉक्स में क्या है, बॉक्स में मैं पहले नंबर में मेरा कोई कंटेंट है, तो पहले से लेकर मैं दूसरे कोने पर ले जाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉर्नर होंगे मेरे। कितने कॉर्नर होंगे, 4 कॉर्नर। तो मैं अपने जो भी 100 है, 100 के 4 बनाए थे, ठीक है। तो पहले 0, फिर 0 का करेंगे, फिर 25, ठीक है। तो 25 में हमारा जो कंटेंट होगा वो कहाँ पहुँचेगा, ठीक है, हाँ ट्रांसलेट, हाँ ठीक है। तो 25 पर है, तो मेरा जो कंटेंट होगा वो 200 पिक्सल आगे चला जाएगा। 200 पिक्सल क्या चला जाएगा, आगे मूव होगा, पर वाई वहीं पर रहेगा। वाई हमारे साथ क्या रहेगा, अभी वहीं पर रहेगा, ठीक है। वाई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतना हमने काम खत्म कर दिया। अब इसके बाद आगे करते हैं। अब हम कर सकते हैं 50 पिक्सल, 50%, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन, ठीक है। अब हमारे जो कंटेंट है, ठीक है, हाँ ट्रांसलेट, हमारे जो कंटेंट है वो एक्स पर ही रहेगा, वो रहेगा केवल क्या है, एक्स पर ही, ठीक है। बट अब क्या किस में चेंज होकर चलेगा, अभी बाई की तरफ चला जाएगा, तो हम यहाँ पर बाई की तरफ रख लेंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया, ठीक है। अभी वापस मुड़ेगा तो भी, ठीक है। तो 75 नंबर पर आएगा, 75 नंबर पर, ठीक है। हाँ इसके बाद फिर मैं यही लिखा दूंगा, फिर यहाँ पर ट्रांसलेट। अब हमारा जो है एक्स तो 0 पर आ जाएगा, क्योंकि वापिस आ रहा है, तो वो एक्स अब ऑटोमेटिक 0 पर आ गया। बट हमारा जो वाई जेड है वो हमारा उस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना हमने क्लियर कर दिया। इसके साथ मैं यहाँ पर ना एक चीज़ और लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लगाऊँ कॉमा और लिख दूँ 100, ठीक है। क्योंकि मेरा जो 100, ठीक है, 0 से शुरू होगा और 100 पे जाएगा, तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, पूरे घूमकर
सेम उसी जगह पर आएगा। तो यहाँ शुरू होगा तो यहाँ पे वापस आएगा, ठीक है। तो यार एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो कुछ हुआ? अरे यार कुछ तो हुआ नहीं, है ना, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो ये जब इसमें कुछ हुआ ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत है? कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने की फ्रेम तो यूज़ कर लिए, ठीक है, की फ्रेम क्या कर लिए, यूज़ कर लिए, बट यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या नहीं करी, यूज़ नहीं। और की फ्रेम हम एनिमेशन लगाते हैं, ठीक है, की फ्रेम से हम क्या लगाते हैं, एनिमेशन लगाते हैं। तो मैंने एक, ठीक है, एक एनिमेशन का नाम दे दिया SLH, ठीक है। SLH से क्या लिए, एक एनिमेशन नाम दिया जो 0 से शुरू होगा, ठीक है। 0 के बाद ये x पे जाएगा, फिर x और y पे जाएगा, फिर हमारा लास्ट में y से होता हुआ हमारे x पे जाएगा। तो इस कंडीशन को मैं लगा दिया एक, ठीक है। अब मैं इसको अब यहाँ पे अब कुछ को क्या लगाता हूँ, प्रॉपर्टी यूज़ करता, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। तो एनिमेशन काटता हूँ, प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो एनिमेशन नेम आ गया। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर नाम लिख रखा है वही मुझे यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो SLH, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया SLH, ठीक है। इसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन लिख देता है, एनिमेशन ड्यूरेशन। तो ये कब तक चलना चाहिए, ये हमारा चलना चाहिए 4 सेकंड तक, ठीक है। तो इतना देखते हैं अब क्या हुआ है, देख। ओह सॉरी भाई, सॉरी। हाँ तो ये यहाँ पर है, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है और ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा हो किस तरीके से इसका, ठीक है, किस तरीके से इसने मूव आउट किया है। पहले दोबारा एक बार ट्राई करके देखते, दोबारा मूव यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया। तो आपको पता है ये 0 0 की साइन है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 0 0 ले लिया पहले में ही, ठीक है। फिर ये यहाँ पर जाएगा तो ये किसी तरफ जा रहा है, x की तरफ जा रहा है। तो मैं इसलिए मैंने क्या ले लिया, x ले लिया था, ठीक है, 200 क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी 300 है, 100 का ये है तो बचेगा 2। तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने x को 200 दे दिया था, ठीक है। y मेरा कुछ नहीं था, y मेरा सेम था, ठीक है, क्योंकि y में मैंने चेंज नहीं किया। अब इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है, तो x दोबारा यहाँ पे जा रहा है। तो कितनी फिर दोबारा दूरी तय करें, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कितनी दूरी क्या तय करें, फिर दोबारा 2x 2000, ठीक है, दूरी तय करें, 200 दूरी तय करें। इसके साथ साथ x भी दूरी तय करे और y भी दूरी तय करे, इसलिए मैं दोनों में दिया, ठीक है। यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, x अपनी लाइन पर वापस आ गया, तो इसलिए मैंने x को 0 दे दिया था, और y अपनी लाइन पर नहीं आया, तो इसलिए मैंने y को अपनी लाइन पे आने के लिए वहीं पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए y को मैंने 2 0 0 दे दिया और वापस वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कल घूम रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो इस तरीके से क्या एनिमेशन शुरू हो, ठीक है। तो इतना तो हमारा काम हो गया। इसके साथ और भी चीज़ें हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमने 2 प्रॉपर्टी को यूज़ करना सीख लिया। पहली जो प्रॉपर्टी है हमें नेम बताएगी, ठीक है, कि हमारा जो आई फ्रेम का ये नाम क्या है, तो वो क्या बताएगी, ये बताएगी, ठीक है। ड्यूरेशन हमें बताएगी कितने सेकंड में चलेगा, कितने सेकंड तक चलेगा, ठीक है। इसका डिले, ये कितनी देर के बाद चलेगा, तो यहाँ पर डिले यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले है, लिखते हैं, ठीक है, एनिमेशन डिले एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमेशन डिले लिख देते हैं। तो एक बार एनिमेशन डिले, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट मैसेज आएगा, मतलब किसका है, हाँ। तो एनिमेशन में डिले, तो एनिमेशन डिले मतलब कि कितना टाइम लगना चाहिए, तो मैं मान के चलते 1 सेकंड का थोड़ा टाइम लेगा वो, ठीक है, तब दूसरा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर से शुरू करते हैं। हाँ थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा रुका, फिर थोड़ा रुका और फिर चला, ठीक है। तो इस तरीके से मूव हो रहा है। अब इसके साथ साथ भी यार चलो ये तो हमने काम खत्म कर दिया। अब इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी और आई हमारी, हाँ डिले हो गया, इटरेशन, ठीक है, काउंट इटरेशन, ठीक है। तो हमारी काउंट इटरेशन को देखते हैं हम क्या करते हैं। तो काउंट इटरेशन, काउंट इटरेशन, ठीक है। तो ये हमारे काउंट करता है, क्या करता है, काउंट, कि आपका जो चक्कर है वो कितना होना चाहिए, एक चक्कर लगाने, 2 चक्कर लगाने, 3 चक्कर लगाने, कितने चक्कर लगाने। तो मान के चलते मेरे ना 4 चक्कर लगने चाहिए। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दिया। अब देखते क्या होता है, तो कितने चक्कर लगाएगा देखते हैं। हाँ अभी तो पूरा घूम रहा है, पहुँचा, फिर पहुँचा, चलो 1 चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर भी, गुड। तो इसने क्या लगा, दूसरा चक्कर लगाया, तीसरा चक्कर लगा रहा है, ठीक है। हाँ खींचूँ, हाँ 4 चक्कर कंप्लीट हो गए इसके, तो हटाते हैं, ठीक है। तो इसके क्या हो रहा है, 4 चक्कर कंप्लीट कर दिए इसने, ठीक है। तो यहाँ से इसलिए हमने, अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ लीनियर इनफाइनाइट, ठीक है। लीनियर इनफाइनाइट मतलब चलता रहेगा, और लीनियर मतलब बिल्कुल स्मूथली चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा, स्मूथली चलेगा, ठीक है, आराम से चलेगा।
ना कभी जल्दी करेगा ना कभी देरी करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लीनियर यूज़ किया। ठीक है, आप ऐसे लीनियर यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अगर आप लीनियर यूज़ नहीं करना सकते तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लीनियर यूज़ कर लिया। ठीक है, हाँ लीनियर हटा दी मैंने, यहाँ पर इन्फिनिट यूज़ करिए। तो अब ये बार बार चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर साइड में हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0.1। अब देखना अब रुकेगा ही नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, रुकने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर भी ले लेता हूँ, यहाँ पे 0.2। ठीक है, अब देखते हैं कितना टाइम ले रहा है। अरे बाप रे, अरे देखा, पागल हो गया ये तो। अरे पर मज़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है डीजे वाला, डीजे शरणम भजे भजे डीजे, शरणम भजे भजे डीजे। अभी ये इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके देखो, ये याद रखा अपनी, अगर अपनी वेबसाइट में कुछ इस तरीके का इफेक्ट लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह हमने इफेक्ट बना दिया। ठीक है, हटा दो इसको, बड़ा बेकार इफेक्ट है। ठीक है, हाँ इसको और ज़्यादा तेज़ करें, चलो मज़े लेते हैं, थोड़ा और तेज़ करते हैं। चलो तो देखते हैं इसको और भी। चलो इन्फिनाइट तो चलो हमें समझ में आ गया। हाँ इसके साथ और भी प्रॉपर्टी है ना इसकी, हाँ 6+L। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी और है। तो ये हमने ये ख़त्म कर लिया। इस पर डायरेक्शन। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो इसकी यहाँ पर लिख रहे हैं एनिमेशन, एनिमेशन डायरेक्शन एनिमेशन, हाँ डायरेक्शन ये ड्यूरेशन आ गई, हाँ ये आ गया। तो एनिमेशन डायरेक्शन, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मुझे नॉर्मल चलाना है तो नॉर्मल चलेगा। अगर मैं यहाँ पर रिवर्स रखता हूँ तो देखना यहाँ पर हमारे जो बॉक्स, यहाँ पर पता क्या चलेगा कि बॉक्स रिवर्स नहीं है, पर एक होती है रिवर्स, हाँ पता चल रहा है। तो हमारा बॉक्स क्या रिवर्स चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम रिवर्स प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इसके साथ साथ रिवर्स, हाँ इसके साथ साथ हाँ अल्टरनेटिव रिवर्स यूज़ करते हैं। पहले सीधा फिर आगे, फिर उल्टा फिर सीधा, ऐसे चलेगा। पहले तो अभी उल्टा चलेगा। ठीक है, हाँ अब देखना फिर सीधा चलने लग गया। तो इस तरीके हम क्या कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ देखा होगा कि गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके कभी कुछ वेबसाइट में देखा गाड़ी का इफेक्ट आता है, तो इस तरीके हम इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, चलो हमने ये तो चलो काम खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर और चीज़ दिखाऊँ, इसका मैं यहाँ पर अगर मैं इसका रेडियस, ठीक है, इसका ना रेडियस चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर हाँ बैकग्राउंड यानी बॉर्डर रेडियस होते ना, बॉर्डर रेडियस है इसमें, हाँ बॉर्डर रेडियस इसमें लिख लेता हूँ मैं 70 पिक्सल। अगर हम यूज़ करते हैं तो देखते क्या होता है। ठीक है, तो हमारी जो है बॉल बन गई बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक बॉक्स में बॉल आ गई। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या हो रही है, हमारी बॉल मूव हो रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ें भी करके दिखाता हूँ। जैसे एक और चीज़ में है, ठीक है, जिसमें आपको मैं ये चीज़ें कराऊँ ना कराऊँ, चलो मैं एक बार ना करा ही देता हूँ। ठीक है, कंटेनर में जाऊँगा। ठीक है, ये ठीक है, कंटेनर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं, ठीक है, एनिमेशन लिखता हूँ। क्या मैं एक और एनिमेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ना यहाँ पर मुझे बहुत सारे एनिमेशन लगाने थे तो मैंने यहाँ का इतनों का यूज़ किया। अगर मुझे दो लगाने हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लगाने हैं तो मैं इसका यूज़ करूँगा। अगर मुझे 2 लगाने हैं या 1 लगाना है तो मैं एक और चीज़ का उसको मैं यूज़ करना कि उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है की फ्रेम। की फ्रेम में मैं नाम ले लेता हूँ BB। ठीक है, अपना मेरा ही नाम है। तो यहाँ पर की फ्रेम लगाता हूँ फ्रॉम का। ठीक है, तो फ्रॉम, ठीक है, तो मैं 2 का यूज़ करने वाला इसलिए मैंने फ्रॉम यूज़ किया, फ्रॉम। ठीक है, तो ये मेरा जो फ्रॉम वो ट्रांजिशन शुरू होगा। ठीक है, क्या शुरू होगा, वो होगा रोटेट। ठीक है, क्या होगा, रोटेट। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, रोटेट लिख दिया। ठीक है, तो रोटेट अभी नहीं होगा, रोटेट 0 अभी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये अभी क्या रोटेट कुछ नहीं करेगा, बट यहाँ पर मैं अब लिख दूँ ना 2। हाँ यहाँ पर अब करेगा ट्रांसलेट। ठीक है, हाँ रोटेट कहाँ गया, रोटेट। ठीक है, 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने इतना काम कर दिया। अब ये फ्रेम लगाऊं किस पे लगाऊं, तो यहाँ पर आपको पता ही किस पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस पे लगाता हूँ एनिमेशन में। ठीक है, तो एनिमेशन
तो ये मैं पूरा है, ठीक है। तो एक बार में मैं सब कुछ देखता हूँ। नाम मेरा जो है वो नाम लिख देता हूँ मैं अपना VI, ठीक है। ड्यूरेशन मेरी कितनी हो सकती है? ड्यूरेशन मैं अपना ही कितनी लगाऊंगा यार। तो ड्यूरेशन मैं ले सकता हूँ 4, पहले फुल नहीं लगा, 4 सेकंड लगाए थे। चलो मैं ऐसे ही लगाता हूँ, 4 सेकंड लगाया था, ठीक है। इसके बाद टाइम फंक्शन जो है वो हम लगाते हैं ईजी इन, ठीक है। डिले कितनी होनी चाहिए हमारी? 0.2 सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ये बहुत है इतना। इसके बाद काउंटर इन्फिनाइट होना चाहिए। और अपनी ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन जो है हम डायरेक्शन दे सकते हो, कुछ भी डायरेक्शन दे दो। तो डायरेक्शन में दे दूंगा, ठीक है, अल्टरनेट रिवर्स, ठीक है, अल्टरनेट रिवर्स। और इसके बाद फॉरवर्ड में यहाँ पर दे दूंगा, यहाँ पर देना तो दे दो, वरना छोड़ दो, रहने दो, कोई दिक्कत। तो इतना मैंने काम कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं। अरे 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 हाँ हाँ, अरे हाँ दिखाई दे रहा है? अरे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो इसको हटाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी ना पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। क्या मार्जिन लगाता हूँ, ठीक है, मार्जिन 50%, ठीक है। और यहाँ पर हाइट भी ले देता हूँ। हाँ शायद मैंने हाइट ले ली है, तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं ये, तो यहाँ पर मार्जिन दे देता हूँ बस, खाली मैं ऊपर से टॉप से वो मार्जिन दे दूँगा, ठीक है। तो मार्जिन टॉप, ठीक है। तो टॉप से मार्जिन दे दूँगा मैं 20 पिक्सल, ठीक है। तो आगे, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे पहले ऑन कर रखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको थोड़ा लगाते सेट। हाँ तो ऊपर से थोड़ा मार्जिन आ चुका है, पर हमारा जो एनिमेशन जो है वेबसाइट का वो थोड़ा दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ठीक है। इसको अगर मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं और थोड़ा सेट करता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखते हैं ये सेंटर में होगा। इसका जो कंटेंट है वो सेंटर हो सकता है, लगता है मुझे। नहीं, वो कंटेंट जो होता है ना वो सेंटर में हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने क्या एनिमेशन को, ठीक है, बना लिया फर्स्ट क्लास। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर और भी कुछ करूँ तो क्या चेंज कर सकता हूँ मैं यहाँ पर? तो अगर मैं बॉक्स की देखूँ तो 4 सेकंड ड्यूरेशन, सारा कुछ ठीक है। हाँ अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, कुछ नाम इधर खाली छोड़ दिया मैंने इसको, तो देखते हैं। ये है, ओह चिपक गया इससे, और ये घूम गया इधर से, पर नहीं इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल दबाते हैं, ये भी होना चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पर एक चमत्कार करते हैं, देखना, हम यहाँ से 1 सेकंड लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो ये कुछ पिंपल गेम की जैसे लग रहा है ना। तो चलो, इतना हमने एनिमेशन तो सीख ही लिया, ठीक है। अगर इसके साथ साथ और भी थोड़े अट्रैक्टिव चीज़ें करें, अट्रैक्टिव चीज़ें मतलब क्या गया, इसका ना बॉर्डर लगाते, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम ब्लू, ठीक है। तो ब्लू में देखते हैं। हाँ यार फिर दोबारा ओपन कर रखा है, इसको थोड़ा करते हैं।